चैप्टर 2 हमारा चल रहा है सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में अब तक हम कई चीज़ों को पढ़ चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने जिक्र किया था कि हम कंसंट्रेशन को पढ़ेंगे, तो आज का हमारा टॉपिक है कंसंट्रेशन। आखिर कंसंट्रेशन होती क्या है? पहले हम आपको बता दें कि मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई मेरे पास सोलवेंट मैंने भर दिया है। पहले यहाँ कंपोनेंट 1, जिसे मैं बोल रहा हूँ कंपोनेंट 1, ये मेरे पास सोलवेंट है, सोलवेंट जिसे मैं कंपोनेंट 1 बोल रहा हूँ। यहाँ बोल रहा हूँ मैं कंपोनेंट 1, इसे हमने सोलवेंट बोला है कंपोनेंट 1 को। जब मैंने कोई सोल्यूट इसके अंदर ऐड किया, मैंने क्या किया, इसके अंदर कोई सोल्यूट ऐड किया जिसे मैं कंपोनेंट 2 बोल रहा हूँ। कंपोनेंट 2, ये मेरा कंपोनेंट 2 है सोल्यूट। कई इसको कंपोनेंट ए भी मान सकते हैं, इसको कंपोनेंट बी भी मान सकते हैं। तो सोल्यूट को हम मानने भी ज़्यादातर बुक यही मानती हैं। आखिर कंसंट्रेशन होती क्या है? अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ए सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। यानी कि किसी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट की कितनी अमाउंट है, इसको वेरीफाई करती है, इसको डिटरमाइन करती है हमारी कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन के हमारे पास वेरियस टर्म्स हो सकते हैं, यानी कि वेरियस कंसंट्रेशन टर्म। कौन कौन से कंसंट्रेशन टर्म हो सकते हैं, उन पे मैं 1 बाय 1 करके बात करूंगा। पहले मैं एक एक को बारे में हल्का सा आपको बता दूं कि कंसंट्रेशन के कौन कौन से टर्म हो सकते हैं। पहला टर्म हमारा है मास फ्रैक्शन। क्या है? मास फ्रैक्शन। बिल्कुल जीरो लेवल से हम स्टार्ट करें, हमने पूरा सॉल्यूशन ही जीरो लेवल से, फर्स्ट पार्ट हमने इंट्रोडक्शन दिया है, सेकंड पार्ट में हमने टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताए हैं कि सॉल्यूशन के कितने टाइप हो सकते हैं, और आप ये हमारा थर्ड वीडियो है, इसमें हम वेरियस कंसंट्रेशन टर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आज पहले सारे कंसंट्रेशन के टर्म्स के बारे में बात करते हैं, उसके बाद 1 बाय 1 करके इसको एक्सप्लेन करना विद एग्जांपल के साथ शुरू करते हैं। तो पहला हमारे पास है मास फ्रैक्शन। क्या है हमारे पास? मास फ्रैक्शन, और ये हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म रहेगा। उसके बाद हमारे पास सेकंड है वॉल्यूम कंसंट्रेशन। क्या? वॉल्यूम कंसंट्रेशन, ये हमारे पास सेकंड टर्म रहेगा। 1 बाय 1 करके हम सभी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, और पहले हम इनके बारे में हल्का सा पहले बताएंगे कितने तरीके के हो सकते हैं, और फिर हम 1 बाय 1 करके इनके बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारे परसेंटेज कंसंट्रेशन हो सकता है। परसेंटेज कंसंट्रेशन 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट मास फ्रैक्शन, सेकंड वॉल्यूम कंसंट्रेशन, थर्ड परसेंटेज कंसंट्रेशन, फोर्थ हमारे पास स्ट्रेंथ। आपने जैसे हम 9th में हम जैसे आए नॉर्मलिटी, मोलरिटी, कंसंट्रेशन, ये सब हमारे टर्म जो होते हैं ना, ये 9 से इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। फिफ्थ हमारे पास होगा ppm पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन। 6 हमारे पास जो होगा वो होगा हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या होगा? मोल फ्रैक्शन। 7th हमारे पास जो होगा वो होगा मोलरिटी। ये 7th हमारे पास। 8th हमारे पास होगा फॉर्मेलिटी। 8th। फिर हमारे पास 9th होगा मोलैलिटी। और 10 हमारे पास होगा नॉर्मेलिटी। ये हमारे पास डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म रह गए। 1 बाय 1 करके हम इनके बारे में अब डिस्कस करते हैं। आप इन सबको नोट डाउन कर लो। हमारे पास फर्स्ट मोल फ्रैक्शन है, मास फ्रैक्शन है। सेकंड हमारे पास वॉल्यूम
कंसंट्रेशन है, थर्ड हमारे पास आपके पास परसेंटेज कंसंट्रेशन, फिफ्थ हमारे पास स्ट्रेंथ, फोर्थ फिफ्थ ppm, सिक्स मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, फॉर्मेलिटी, मोलरिटी और नॉर्मलिटी हमारे पास ये हमारे कंसंट्रेशन के टर्म्स हैं। अब हम वन बाय वन करके हम इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहले हम शुरू करते हैं मास फ्रैक्शन। क्या शुरू करते हैं? मास फ्रैक्शन, यानी कि हमारा फर्स्ट कंसंट्रेशन का टर्म है मास फ्रैक्शन। पहले एक और बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पर वन बाय वन करके सारी बातों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि मेरे पास ये सोल्यूट है, मेरे पास सोलवेंट है। अब सपोज करिए सोलवेंट का जो वेट है उसे हम WA बोला कर दें, क्योंकि ए लिया है WA। यहाँ पर वेट ऑफ सोलवेंट क्या हो गया आपके पास में? वेट ऑफ सोलवेंट। ये टर्म्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे तो मैं इसे पहले ही बता दे रहा हूँ आपको। हमारे पास MA मोलर मास ऑफ सोलवेंट। उसके बाद NA निकाला जा सकता है कैसे? WA/MA से। यहाँ पर मोल्स निकाले जा सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास से। तो ये क्या हो गया आपके पास? मोल्स ऑफ कंपोनेंट 1 या सोलवेंट। यहाँ पर ये बात आप ध्यान रखनी है आपने कि हमारे पास अगर कहीं पर VB इस्तेमाल किया जा रहा है तो वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट की हम बात कर रहे हैं, VB के रूप में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर WA क्या हुआ आपके पास? वेट ऑफ सोलवेंट। MA क्या हुआ? मोलर मास ऑफ सोलवेंट। NA क्या हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट। और VB क्या हुआ आपके? वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट्स। ठीक उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर सोल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ जाएगा WB, जिसे मैं क्या बोलूँगा? वेट ऑफ सोल्यूट। क्या बोलूँगा? वेट ऑफ सोल्यूट। फिर मेरे पास MB मोलर मास ऑफ सोल्यूट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर NB की बात करूँगा मैं, जिसे WB/MB बोलूँगा, यानी कि वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि आपके पास मोल्स ऑफ सोल्यूट हो गए। मोल्स ऑफ सोल्यूट। कहीं VB का इस्तेमाल किया गया होगा तो उसे बोलेंगे हम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट। हम इतनी बात करें, इन टर्म्स का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। अब बात हमारे पास आज का जो टॉपिक है जिसे हम बोल रहे हैं मास फ्रैक्शन। ये मास फ्रैक्शन क्या होता है इस पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी मैंने कंसंट्रेशन के टर्म्स बताए, सभी कंसंट्रेशन के टर्म्स पे मैं बात करने वाला हूँ। मेरा फर्स्ट है मास फ्रैक्शन, यानी कि मास फ्रैक्शन का मास ऑफ कंपोनेंट A। यदि मैं कंपोनेंट A का मास फ्रैक्शन निकालना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा फॉर्मूला मास फ्रैक्शन ऑफ ए की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं सोलवेंट की बात कर रहा हूँ। तो सिंपल सी बात है, मेरे पास फॉर्मूला होगा मास ऑफ ए अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन का टोटल मास। ये मेरे पास फॉर्मूला बना। यहाँ पर अगर मैं मास फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहता हूँ, कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो बस सिंपल सी बात है, मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। ये मेरे पास फॉर्मूला यहाँ पर बन कर के आ जाएगा।
अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस मास फ्रैक्शन को मैं मास परसेंट में चेंज करना चाहता हूँ, मास परसेंट में मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ। अगर कंपोनेंट ए की बात कर रहा हूँ तो मास फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू 100, ये आपके पास मास परसेंटेज को कन्वर्ट करने, मास फ्रैक्शन को मास परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बात हो गई। अगर मास परसेंट ऑफ बी निकालना चाहता हूँ तो मास फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इंटू 100। तो सिंपल सी बात है, हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म की, और कंसंट्रेशन टर्म की भी पहली बात की तो मैंने आपको बताई कंसंट्रेशन क्या होती है। अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में हम बात करें, मैं ये रफ कर रहा हूँ और फिर दोबारा यहाँ पर ही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक सॉल्यूशन लिया, उस सॉल्यूशन में कंपोनेंट 1 यानी कि ए सॉल्वेंट है और कंपोनेंट 2 आपके पास में क्या है, वो आपके पास में सोल्यूट है। आपने क्या किया, दो अलग अलग गिलास लिए और दो अलग गिलास में आपने एक गिलास के अंदर आपने 100 ml वाटर डाला यहाँ पर, और जो आपके पास सेकंड ग्लास है आपके पास में, ये एक्सपेरिमेंट घर पर भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपने 200 ml ऑफ वाटर डाला आपने यहाँ पर। अब क्या हुआ, दोनों के अंदर 1 लेमन जूस या हाँ यहाँ पर भी आपने क्या 1 लेमन जूस आपने ऐड किया, तो आप देखेंगे 1 लेमन जूस के पार्टिकल यानी कि सोल्यूट के पार्टिकल 200 ml में डिस्ट्रीब्यूटेड है और 1 लेमन जूस के पार्टिकल 100 ml में आपके पास में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्या होगा, ये ज़्यादा सोर इन टेस्ट होगा और ये कम सोर इन टेस्ट होगा। तो यहाँ पर भी कई बार आपने देखा होगा लैब के अंदर कहीं पर डाइल्यूटेड लिखा होता है DIL, तो यानी कि उसकी पावर कंसंट्रेशन कम है, और कहीं पर CONC लिखा होगा कंसंट्रेटेड, यानी कि जिसकी पावर ज़्यादा है, सोल्यूट के पार्टिकल ज़्यादा पर सोलवेंट पार्टिकल ज़्यादा हिस्से में आ रहे हैं तो वो कहते हैं कंसंट्रेटेड है, वो मोर कंसंट्रेटेड है देन कंपैरिजन टू सेकेंड। तो यहाँ पर ये कंसंट्रेशन के टर्म की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कंसंट्रेशन का जो हमने फॉर्मूला बताया आपको, अब हम यहाँ पर सेकेंड कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं जिसे हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं यहाँ पर, सेकेंड आपके पास आया वॉल्यूम फ्रैक्शन। अब हम वॉल्यूम के फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, क्योंकि फ्रैक्शन है तो उसकी कोई यूनिट तो होगी नहीं। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन सेम सिचुएशन है भाई। देखो कंपोनेंट 1 को अब आपको मास में नहीं लेना है, वेट में नहीं लेना है आपको, अब वॉल्यूम ml में लेना है। और ml में जब किसी चीज़ को लिया जाता है तो सिंपल सी बात है वो लिक्विड ही है। तो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A यानी कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ A। इसका मतलब सिंपल सी बात, A किसकी बात कर रहे हैं हम, सोलवेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वॉल्यूम ऑफ A, कंपोनेंट A, वॉल्यूम ऑफ A अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है वो आप उससे आप डिवाइड कर देंगे तो आपके पास में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का निकल जाएगा। अगर आप वॉल्यूम ऑफ बी निकालना चाहते हैं, वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, तो वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बी आपके पास क्या है, ये आपको पता है, बी आपके पास क्या, सोल्यूट। अगर आप सोल्यूट का वॉल्यूम फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं तो सिंपल सी लॉजिकल बात है आपके पास में। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, आप कंपोनेंट 2 की बात कर रहे हैं, सोल्यूट की बात कर रहे हैं। ये आपके पास में दो मैंने फॉर्मूले दिए जो बड़े ही कॉमन फॉर्मूले हैं और इसका आप यूज कर सकते हैं। अब आपके पास में थर्ड आपके पास टॉपिक आता है परसेंटेज कंसंट्रेशन।
आपके पास थर्ड टॉपिक आता है। मैं इनके न्यूमेरिकल्स भी जैसे जैसे आगे आएंगे तो मैं यूज़ करता रहूँगा, इनको आपको बताता रहूँगा कि इनके न्यूमेरिकल्स को आपको कैसे करना है। अभी पहले मैं एक दो फॉर्मूले बता दूँ, उसके बाद में धीरे धीरे इनके एग्जाम्पल पर भी आऊँगा। आपके पास थर्ड है, आपके पास में यहाँ पर परसेंटेज कंसंट्रेशन को परसेंटेज में रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके पास कौन सा हो सकता है, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो हम जनरली जो कॉमनली हम बात करते हैं, तो ये बेसिकली हम 3 टाइप से बात करते हैं। फर्स्ट हमारे पास होता है मास परसेंट। क्या बात होती है हमारे पास? मास परसेंट की बात कर रहे हैं। थर्ड हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम परसेंट। सेकंड हमारे पास क्या होता है? वॉल्यूम परसेंट में। और जो थर्ड हमारे पास होता है मास बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या होता है हमारे पास? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ये हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट करने के 3 टाइप होते हैं। जो परसेंटेज कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 टाइप होते हैं। अब हम इन पर 1 बाई 1 बात करते हैं कि परसेंटेज कंसंट्रेशन क्या होती है। आज थोड़ा गले में भी दिक्कत है। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारे पास होता है मास परसेंट क्या होता है। क्या होता है मास परसेंट? इस पर हम बात कर रहे हैं मास परसेंट को, जिसे हम बोलते हैं परसेंट बाई मास। इसका एक और नाम से जो जानते हैं परसेंट बाई मास, ऐसे भी इसको रिप्रेजेंट लिख सकते हैं। तो हम बात इसके फॉर्मूले पे आते हैं सीधा। तो पहले इसका मतलब क्या होता है? इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज़ मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि फॉर्मूला क्या हुआ? परसेंटेज बाई मास या मास परसेंट इज इक्वल टू आपके पास में मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। यानी कि ये हमारे पास परसेंट बाई मास हुआ। जैसे कहीं किसी बोतल के ऊपर लिखा है 10% बाई मास, कहीं किसी बोतल के अंदर ऊपर लिखा हुआ मेंशन है कि कहीं आप लैब में जाते हैं और उस पर लिखा हुआ है 10% बाई मास, ऐसे कहीं पे लिखा है 10% बाई मास। तो सिंपल सी बात है, इस बात को समझने के लिए एक लॉजिकल बात है 10% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन। जैसे सपोज करो वो सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, तो 10% बाई मास या एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। देखो मैंने पिछली वाली क्लास में बताया था कि एक्वस सॉल्यूशन कौन से होते हैं? वो सॉल्यूशन जो जिनमें सॉल्वेंट वाटर हुआ करता है वो एक्वस सॉल्यूशन हुआ करते हैं। क्योंकि 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ये कहीं पर किसी बोतल के ऊपर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज ये मेंशन है कहीं पर। तो भाई देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पर ग्लूकोज को पानी में घोलकर जो सॉल्यूशन बनाया, वाटर में घोल करके जो सॉल्यूशन बनाया, हम उसकी बात कर रहे हैं। इट मीन्स 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ वाटर। यानी कि सिंपल सी बात है भाई, देखो सॉल्यूशन 2 चीज़ों से मिलकर के बना होता है, एक सोल्यूट और एक आपके पास में सोलवेंट। अब क्योंकि बाई मास की बात कर रहे हैं तो टोटल सॉल्यूशन कितना आपके पास 100, कितना आपके पास में 100 है। तो सिंपल सी बात है, ये 10 क्योंकि ये मेंशन है 10%, क्योंकि 100% में दिया तो 100 को मानना पड़ेगा और प्लस 90 आपके पास में। तो यानी कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 90 ग्राम ऑफ वाटर। सोल्यूट कितना है 10 ग्राम, सोलवेंट कितना है 90 ग्राम,
टोटल सॉल्यूशन कितना हुआ 100 ग्राम, और परसेंट बाई मास यानी कि इस फॉर्मूले में आप रखें तो आप क्या करेंगे 10, मास ऑफ सोल्यूट कितना है साहब 10, टोटल मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आपके पास 100, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है 100 से, फॉर्मूले में 100 से 100 कैंसिल, और क्या मास परसेंट कितना निकल गया 10%, तो 10% बाई मास एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज मीन्स दैट सोल्यूट 10 ग्राम है, सोलवेंट 90 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम हुआ, ये मैं बताना चाहता हूँ। और इस तरीके का जो रिप्रेजेंटेशन हमारा होता है उसे हम बोला करते हैं मास परसेंट या परसेंट बाई मास, मास परसेंट या परसेंट बाई मास। अब हम अगले जो टर्म पे आते हैं, हमारे पास होता है वॉल्यूम परसेंट। क्या हमारे पास टर्म है वॉल्यूम परसेंट। वॉल्यूम परसेंट को हम समझाने की कोशिश आपको करते हैं। अगला हमारा टर्म हुआ वॉल्यूम परसेंट। क्या हुआ हमारे पास वॉल्यूम परसेंट। तो क्योंकि वॉल्यूम परसेंट की बात कर रहे हैं यानी कि परसेंट बाई वॉल्यूम, इसको यहाँ पर पहले क्या बोल रहे थे परसेंट बाई मास, अब क्या बोलेंगे परसेंट बाई वॉल्यूम। अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला बनेगा भाई, फॉर्मूला बिल्कुल वैसे ही बन जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ये आपके पास में फॉर्मूला बन गया। अब कहीं पर इसका मतलब ये हुआ कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। देखो अब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, जब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं तो लिक्विड की बात करते हैं और लिक्विड को ml में देंगे या लीटर में देंगे। तो यानी कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब बात परसेंट बाई वॉल्यूम की हम कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जैसे किसी बोतल के अंदर मेंशन है, बोतल के ऊपर कोई टैग लगा हो, उसमें मत लिखा होगी 8% बाई वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, 8% बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल ले लेते हैं। चलो इथेनॉल, इथेनॉल तो बड़ा कोमल है जिसे C2H5OH बोलते हैं, यहाँ पर ये इथेनॉल आपके पास हो गया। इसका मतलब सिंपल सा हुआ 8 ml इथेनॉल, 8 ml इथेनॉल यानी कि C2H5OH इन 100 ml सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात इस फॉर्मूले में हम रख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, सोल्यूट आपके पास कितना हुआ 8 ml, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ आपके पास 100 और इनटू यहाँ पर 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आपके पास में 8% आ गया। ये जो 8% मैं पहले ही दे चुका हूँ आपको, सिंपल सी बात है कि 8% बाई वॉल्यूम ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल, इट मीन्स दैट 8 ml इथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो हमारे पास यहाँ पर वैसे भी निकाल सकते हैं सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सोलवेंट। तो सोलवेंट सॉल्यूशन तो 100 है और आपके पास सोल्यूट कितना 8, तो सिंपल सी बात है 100 में से 8 जाएगा तो कितना 92 ml आपके पास में सोलवेंट बचा। अब हम अपने जो परसेंटेज का टर्म है मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब हम किस पर आ रहे हैं इसको नोट डाउन कर लो आप। हम अपने थर्ड टर्म पे आते हैं जिसे हम बोलते हैं मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। किसको बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। हम अपनी परसेंटेज कंसंट्रेशन के मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज इक्वल टू आपके पास हुआ मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये आपके पास फॉर्मूला बना। इसका मतलब है इट इज़ द मास ऑफ सॉलिड। देखो मास आप किसी एक कंपोनेंट का मास ले रहे हैं, दूसरे कंपोनेंट का आप ले रहे हैं क्या वॉल्यूम ले रहे हैं। तो सिंपल सी बात है भाई, देखो मास ले रहे हैं तो सॉलिड है
और दूसरे का वॉल्यूम है तो लिक्विड है, और जो सॉल्यूशन बनेगा वो भी लिक्विड बनेगा आपके पास। मैं बोल चुका हूँ जो सॉल्यूशन की फेज होती है वो डिपेंड करती है सोलवेंट की फेज के ऊपर। किसके ऊपर? सोलवेंट की फेज के ऊपर। यहाँ पर लिक्विड सॉलिड डिजोल्व इन लिक्विड, डिजोल्व वर्ड भी बता चुका हूँ मैं क्यों होता है, क्योंकि जब किसी डिफरेंट फेज की चीज़ों को डिफरेंट फेज की चीज़ों में आप मिलाते हैं तब वर्ड डिसोल्व यूज़ किया जाता है, और सेम फेज की चीज़ों को आप जब मिलाते हैं तब उसे मिसिबल वर्ड यूज़ किया जाएगा, जो वर्ड बना है मिक्स से। तो यहाँ पर मास परसेंट वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 100। अब कहीं किसी बोतल के ऊपर आपने यहाँ किसी लैब के अंदर आप किसी टैग के ऊपर यहाँ पर कुछ मेंशन हो और कहीं पर लिखा हो ये कि 14% मास बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 40% ऐसे 40% मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। यूरिया होता है NH2CONH2, ये यूरिया होता है, यूरिया का फॉर्मूला होता है। 40% बाई मास बाई वॉल्यूम परसेंट वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, कहीं मेंशन है 40% मास बाई वॉल्यूम एक्वा सॉल्यूशन ऑफ यूरिया। इट मीन्स दैट 40 ग्राम ऑफ यूरिया इन 100 ml सॉल्यूशन। इट मीन्स दैट 14 ग्राम ऑफ यूरिया इंटू 100 आपके पास यहाँ पर सिंपल सी बात आ गई आपके पास 14%। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपके पास सोल्यूट जो है यूरिया जो है 40 ग्राम है, टोटल सॉल्यूशन आपके पास क्या है 100 ग्राम है। यहाँ से इसको आप घटा करके वैल्यू को सॉल्वेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आज हम यहाँ तक ही, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर एंड होता है। थर्ड, परसेंटेज कंसंट्रेशन, यानी कि मास परसेंट, वॉल्यूम परसेंट और मास बाय वॉल्यूम परसेंट। थैंक यू वेरी मच।